थोड़ा सा मूड ख़राब है, और मूड इसलिए ख़राब है मेरा क्योंकि मैं डेली ही लेट उठती हूँ। जब मैं घर होती हूँ मैं बहुत लेट उठती हूँ। आज भी मैं 12:30 उठी थी। उठने के तुरंत बाद मेरे मामा का मेरे पास फ़ोन आता है, आंटी की तबीयत ख़राब है, उनको ब्लड चाहिए, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, कब तक आ रही हो? तो मैंने कहा हाँ बस थोड़ी देर में मैं खाना और नाश्ता वाश्ता करके आती हूँ मम्मी के साथ। मैं रेडी हुई और तुरंत मम्मी ने नमाज़ पढ़ी और हम लोग जल्दी ही पहुँच गए थे। 1:30 हम लोग पहुँच चुके थे हॉस्पिटल। जब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे तो रास्ते में हमें हमारे पड़ोस का एक लड़का मिला, उसने हमसे किराया नहीं लिया। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। तो नहीं आंटी, मैं आपसे किराया नहीं लूँगा, आप जाओ ऐसे ही ना। मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की, उसने लिया नहीं। मैंने भी बहुत बोला उसको, उसने नहीं लिया। बोलते नहीं आप, मैं नहीं लूँगा, खाना खाने जा रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर कदम रख रही थी, मेरे मामा का फिर से फ़ोन आया मेरे पास। मैंने मामा को से बात की तो उन्होंने बोला कि मैं ब्लड बैंक में हूँ, तो फरा तुम यहाँ आ जाओ ब्लड बैंक। मैंने फिर उससे बोला, उसी ऑटो वाले से दोबारा मैंने बोला कि मुझे भाई वहाँ ब्लड बैंक छोड़ दो, मैं तुमको पैसे दे दूँगी तभी जाऊँगी। तो बोलते हैं नहीं आप बैठो आप ही, और मैं आपको यहाँ थोड़ा आगे तक छोड़ देता हूँ और मैं दूसरा ऑटो में आपको बिठा दूँगा। अब हमने कहा ठीक है। अब हम उसके साथ चले तो गए, उसने हमें बिठा दिया दूसरे ऑटो में। अब जब दूसरे ऑटो में बैठे तो थोड़ी आगे चल कर के उस ऑटो के अंदर एक रिलेटिव बैठ गए। अब वो रिलेटिव हमारी मम्मी के कज़िन ब्रदर हैं, हुआ करते हैं। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैं बुरखे में होती हूँ। मैं यहाँ हमेशा बुरखा पहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने पहचान लिया, बोलते भांजी जिया बाजी की बेटी हो? मैंने कहा हाँ मामा, जिया बाजी की बेटी हैं। तो अब जब उतर रहे थे उन्होंने बहुत सारी पहले तो बातें की, हमने भी उनसे गपियाए, बहुत गपियाए। पूरा रास्ता हम बातें ही करते हुए गए उनसे। फिर जब हम उस ऑटो से उतर रहे थे उन्होंने पैसे नहीं देने दिए, बोलते कि हमारी भांजी हो, हम कैसे पैसे देने देंगे? नहीं। और हमारी उनके साथ उनकी वाइफ भी थी, यानी हमारी नई मामी। तो उन्होंने भी हमसे मना कर दिया कि नहीं आप पैसे नहीं देंगी, हम दिलवा तो रहे हैं, टेंशन ना लें, हम आपकी मामी हैं। हमने रिक्वेस्ट की थोड़ी उनसे, लेकिन वो तब भी नहीं माने। फिर हमें लेट हो रहा था, अब हम चले गए सही। फिर हम मामा के पास पहुँचे तो वहाँ बताया कि एक मामा ने हमसे बोल दिया कि तुमको देना ही नहीं है ब्लड, 2 यूनिट मिल चुका है, 2 यूनिट जब में देना होगा जब डॉक्टर लिख करके देंगे। अब हम मामा के साथ ब्लड बैंक में बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि अब चलो भाई कब चल रहा है कब। अब हम वहाँ बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि मामा बोले जाने के लिए, तो हम जाएं यहाँ से, क्योंकि हॉस्पिटल में रुकना हमसे रुका नहीं जाता। पता नहीं वहाँ कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो ब्लड बैंक थी, वो हॉस्पिटल नहीं था। तो मामा ने कहा अभी यहाँ 1 घंटा लगेगा। तो कज़िन थे वहाँ, आंटी के बेटे। तो मामा ने बोला कि ऐसा करता हूँ, मैं फराह को लेकर के जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और तुम लोग ब्लड लेकर के आ जाना। तो हम लोग वहाँ से चले, मामा के साथ आ गए। वहाँ भी हमारे पैसे नहीं लगे, हम फ्री में हॉस्पिटल पहुँच लिए। अब हॉस्पिटल पहुँच गए, हम लोग निकले वहाँ से 4 और 4:30। अब हम रिक्शे के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि मामा जा चुके थे। मामा होते तो वो गाड़ी से छोड़ देते, अब मम्मी और हम साथ में गए थे। तो वहाँ से निकले, हमने रिक्शे का वेट किया, रिक्शा मिला नहीं हमको। और गुड लक हमारा,
मम्मी बोलती थोड़ा ऐसे ही वॉक करते हुए चल लेते हैं, मे बी आगे मिल जाए। तो हम लोग वॉक करते हुए आगे जा रहे थे, सामने देखते हैं तो एक और हमारे मोहल्ले के खड़े हैं। एक्चुअली हमारे मोहल्ले में रिक्शे वाले ज़्यादा हैं, बेचारे गरीब लोग रहते हैं। घर पालने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, और कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, धंधा होता है, हर काम कर लेना चाहिए। तो उन्होंने हमें रिक्शा में बिठा लिया। अब वो रिक्शे वाले हमको हमारे घर तक छोड़ करके गए। अब उन्होंने भी हमसे पैसे नहीं लिए। आज पूरा दिन फ्री में घूमे हैं सभी के रिक्शों में, 3-4 रिक्शा चेंज किए, सभी के रिक्शों में फ्री में, एक पैसा नहीं दिया है किसी को, किसी ने मांगा ही नहीं है। देते कहाँ से, सॉरी मांगा नहीं, सब नोन ही मिल गए। आज पूरा दिन ऐसे ही गुजरा है, एक भी पैसा नहीं खर्च किया। जैसे पैसे लेकर गए थे वैसे ही हॉस्पिटल से पैसे वापस ले आए। फाइनली 5 बजे शाम को हम लोग घर आ चुके थे। मम्मी ने आते ही खाने की तैयारी की और मैंने आते ही सोने की तैयारी की, क्योंकि मुझे वहाँ से डॉक्टर के हॉस्पिटल से आते ही मुझे फीवर हो चुका था। मैं पिछले 15 दिन से फीवर में हूँ। आता है चला जाता है, दिन में आता है, रात को चला जाता है, रात को आता है, दिन को चला जाता है। लेकिन अभी 2 दिन से मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो गई हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज फीवर ने फिर से अपनी टांग अड़ा दी, बट नाउ आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कुछ नहीं, सो गए थे, वहाँ से आकर के ब्लैंकेट लिया और सो गए। बहुत ठंड लग रही थी, मेडिसिन खाती नहीं ज़्यादा, उस टाइप की नहीं खाती, बस जब सोकर उठी, आंखें खोली तो सामने दूसरे मामा बैठे थे, बड़े मामा। वो भाई के पास आए थे क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल नहीं देखा था। अब तब तक मेरा फीवर जा चुका था। मैं उठी, उठ करके खाना खाया, खाना खाने के बाद मामा के साथ बैठ करके चाय पी, थोड़े से बतियाए भी उनके साथ, क्योंकि वो मुझे भी देखने आए थे, मुझसे भी मिलने आए थे। फिर मैं ऊपर आ गई था इस पर आप लोगों को अपनी पूरे दिन की जर्नी बताने के लिए ना। अभी नहीं सोऊंगी मैं सोती वही हूँ 3-4 बजे। आज का इतना ही, अब कल मिलते हैं कुछ न्यू लेकर के। आज हो गया, आज का दिन पूरा मेरा बस यहाँ वहाँ ही रहा है, सिटी में घूमा है, यहाँ से वहाँ। तो अब कल मिलेंगे, आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑल्सो। बाय, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।